हम लोग कुछ फुल फ्लैज क्वेश्चन देखेंगे। फुल फ्लैज का मतलब क्या है कि जिसमें प्रोराटा बेसिस पे पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना। आज का जो टारगेट मैंने बनाया है आपकी क्लास के लिए वो फुल फ्लैज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नोटबुक निकाल लेना, ये पीडीएफ तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो हम जो क्वेश्चन आज शुरू करेंगे, अब देखो क्लास हमारा टारगेट क्या है। जो हम लोगों का पूरा टारगेट रहेगा अभी क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर सुन लो सब लोग, 76 से लेकर ये आपका 93 तक, 76 से लेकर 93 तक एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। 76 से लेकर 93 तक, यानी कि ये पूरा का पूरा 18 क्वेश्चन है। तो हम लगभग 3 दिन का टाइम लेंगे। 3 दिन में लगभग आपको मैं करा दूंगा 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। तो 9 मेरी तरफ से, 9 आपकी तरफ से, 18 के 18 क्वेश्चन हम निपटा देंगे आराम से। तो आज हम कुछ फुल फ्लैज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं कराते जाऊं वैसे वैसे क्लास क्वेश्चन आप करते चले जाना। क्लियर है? चलो कम टू 76। पहले 76 क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। और 76 क्वेश्चन जो है वो आपके 2015 के पेपर में पूछा जा चुका है, यानी कि दिल्ली 2015 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप उसको अच्छे से समझना ताकि गलती ना हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं सीधे क्वेश्चन की शुरुआत कर देता, पर सच एक ही बात है कि ये 76 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आगे हैं वो सारे एक ही पैटर्न में हैं। और मैंने आपको सारा का सारा पहले पढ़ा रखा है पैटर्न में। अभी कोशिश करना समझने की। जिनको डाउट, जिनको दिक्कत जो भी होगा वो क्लास मुझे बता देना क्लास के बाद, ताकि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, चलो अब रीड करते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि अल्फा लिमिटेड ने इनवाइट किया है इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने हजार शेयर इशू किए हैं क्लास? 75,000। एक शेयर की कीमत कितने रुपए है? 10 रुपए। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। अमाउंट कैसे कैसे पे होगा? एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो मुझे पता है कि टोटल अगर 10 है, टोटल वैल्यू अगर 10 रुपए है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, और फाइनल कॉल पे कितना हो गया? 3। तो टोटल 10 ही तो होगा। तो ये 10 का पद चल गया। यहां तक ठीक है, हमारा हो चुका है यहां तक। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, 1 लाख की। अच्छा, आपने इशू कितना किया था? 75,000 शेयर्स। लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1 लाख की। एप्लीकेशन कम की आई है या ज्यादा की आई है? तो एप्लीकेशन ज्यादा की आई है, तो इसका मतलब ये क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन ज्यादा की आई है तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो हम यहां तक पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 76। मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। इशू किया है 75,000 शेयर्स। एक की कीमत कितनी है? 10 रुपए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है ये मैं क्वेश्चन में लिखता चलूंगा, मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट है 4 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो भी 3 रुपए की है। टोटल हो गया 10 रुपए। ओके, और एप्लीकेशन कितने की आई है? एप्लीकेशन आई है 1 लाख शेयर्स की। एप्लीकेशन जो आई है वो 1 लाख शेयर्स की आई है। ओके,
ओके तो हमने इशू किया 75,000 शेयर्स, एक की कीमत 10 रुपये है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 4 रुपये लेंगे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये लेंगे, सेकंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये लेंगे, टोटल आ गया 10 रुपये। और एप्लीकेशन रिसीव जो हुई है वो कितने की हुई है, 1,00,000 शेयर्स की। तो जैसे ही आप पढ़ोगे कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, जैसे आप देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन है, तुरंत ही आपको एक टेबल बनाना है, इसको बोलते हैं प्रो राटा टेबल। प्रो राटा टेबल। पहला कॉलम जो है वो बनता है शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम शेयर अलॉटेड, तीसरा कॉलम मनी रिसीव, चौथा कॉलम मनी टू बी रिसीव, पांचवा कॉलम बैंक रिफंड और छठा कॉलम है शेयर अलॉटमेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पे अप्लाई कितने लोगों ने किया है, उनको अलॉट कितने शेयर हुए हैं, अमाउंट रिसीव कंपनी ने उनसे कितने पैसे रिसीव कर लिए, अमाउंट टू बी रिसीव कितना पैसा रिसीव करना चाहिए, बैंक यानी कि कितने लोगों को वापस कर दिया, और शेयर अलॉटमेंट मतलब कितना पैसा जो एक्सिस पैसा आ गया वो अगली किस्त में एडजस्ट हो जाएगा। अगर किसी ने एक्सिस पैसा दे दिया एप्लीकेशन पे तो कंपनी उस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। ओके ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना वैसे वैसे मैं आंसर्स की फ्रेमिंग कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन पढ़ते चलो और आंसर्स को है वो लिखते चलो। आगे पढ़ते हैं जरा, इसके बाद आंसर्स मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगा, डोंट वरी। अब आते हैं इसके आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। सारे के सारे शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे दे दिया, एंड एक्सिस मनी रिसीव विद द एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टू द सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे जो फालतू पैसा आया है उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है यहां तक, उसको फर्स्ट कॉल पे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है क्लास यहां तक। तो इसमें लिखा है कि 1,00,000 का क्लास एप्लीकेशन आया हुआ है और सबको प्रोराटा बेसिस पे आपने पेमेंट कर दी, सबको। तो यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है 1,00,000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट कितना हुआ है, 75,000 शेयर्स। जिन्होंने 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको अलॉट कितना हुआ है, 75,000 शेयर्स उनको अलॉट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो 1,00,000 ने 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए क्लास पे कर दिया, 4,00,000। 1,00,000 शेयर्स ने 4 रुपए के हिसाब से पे कितना कर दिया, 4,00,000। और अलॉट कितने हुए, 75,000 शेयर्स। तो 75,000 को 4 के हिसाब से कितने रुपए देना चाहिए, 3,00,000। तो जो एक्सिस 1,00,000 रुपए है वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है, सीधा 1,00,000 को 75,000 रुपए दे दिया। तो 1,00,000 का जब वो फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने 4 रुपए के हिसाब से कंपनी को दे दिया 4,00,000 रुपए, पर मिले कितने शेयर्स हैं उनको, 75,000। तो 4 के हिसाब से कितने रुपए कंपनी को लेना चाहिए था उनसे, 3,00,000। कंपनी को लेना कितना चाहिए, 3,00,000, ले कितना ली कंपनी, 4,00,000। तो ये जो 1,00,000 का अमाउंट है ये हम शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो 1,00,000 रुपए का ये एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा क्लास शेयर अलॉटमेंट में। क्लियर है यहां तक। अब आगे पढ़ते हैं क्लास, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्लास यहां तक तो आपने पढ़ लिया ओवर सब्सक्रिप्शन तक, तो स्टार्टिंग की 3 एंट्री आप यहां से कर सकते हो। स्टार्टिंग की 3 एंट्री यहां पे क्लास आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे और एंट्रीज पास करोगे। हेडिंग डाल दो जर्नल। चलो पहले एंट्री तो याद होगी आपको, जो पहली एंट्री पास होगी, पहली एंट्री क्या होगी बताओ जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एक बार को कितने पैसे आ गए, 4,00,000 रुपए।
एक बार को 4 लाख रुपए आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख 4 लाख। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट। तो आ तो गया है आपके पास 4 लाख रुपए, पर आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो पूंजी है वो 3 लाख है, और अलॉटमेंट यानी कि अगली किस्त में कितना एडजस्ट हो गया 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक? आप चेक करो टेबल में, आपको रिसीव तो 4 लाख हो गया है, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो 3 लाख है, और 1 लाख का जो एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो टोटल इस तरीके से हो गया। अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं अब हम, अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है बताओ जरा। अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लास एक मुझे बात बताओ, अलॉटमेंट कितने लोगों से मंगाओगे, 1 लाख या 75,000? अच्छा अच्छा साथ में है, एक सेकंड एक सेकंड। तो एक काम करो ना, सिंपल, इसको अलॉटमेंट की जगह क्या लिख दोगे, फर्स्ट कॉल लिख दो। और यहाँ पे ना आप एक काम करो, अलॉटमेंट साथ में है ना, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सही कह रहे हो आप, अलॉटमेंट साथ में है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लगा दो, बस सब चीज सेम है। बस जहां खाली एप्लीकेशन लिखते थे अब वहां पे हो जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब नीचे फर्स्ट कॉल आ जाएगा, तो इस हिसाब से यहां भी अलॉटमेंट नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि अलॉटमेंट तो है ही नहीं, अलॉटमेंट तो शुरू का ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कॉल। तो यहाँ आप अंदर लिख दोगे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। जो काम पहले अलॉटमेंट कर रहा था वही काम अब फर्स्ट कॉल कर रहा है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो आप देखो आपने इशू कितने किए हैं, 75,000 शेयर, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो 75,000 आपने इशू किया है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो 2,25,000, 2,25,000। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास होगी। फिर जब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आना कितना चाहिए, 2,25,000 रुपए, और यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट मत लिखना, यहाँ पे लिखना शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब जहां जहां अलॉटमेंट था वहां फर्स्ट कॉल लिख देना। फर्स्ट कॉल में पहले ही कितना एडजस्ट हो चुका है, 1 लाख, यानी कि आना कितना चाहिए फर्स्ट कॉल पे, 2,25,000 रुपए, और देखो पहले ही फर्स्ट कॉल पे टेबल बना के आपने कितना एडजस्ट कर दिया है, 1 लाख, तो 1 लाख तो ये माइनस कर देंगे, यहां रुक जाना आपको, ये पहला स्टेप है। ये देख लो पूरा क्वेश्चन आप एक पेज पे, ये हमारा पहला स्टेप है। तो हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आप अगर प्रोराटा का देखते हो 8 नंबर में, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके, ताकि 8 में से 6, 5, 7 नंबर तो आपको मिले एटलीस्ट, और आंसर भी आएगा आपको 8 भी मिलेंगे, डोंट वरी। 2-3 क्लास के अंदर आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, बस इतना ही क्वेश्चन करना है और एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं बनाना हमको। अच्छा, तो ये आपका पहला स्टेप है, आपने पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखी, इंफॉर्मेशन लिखने के बाद प्रोराटा टेबल बनाया, प्रोराटा टेबल के बाद स्टार्टिंग की 3 एंट्री करनी है आपने। अब माइनस करके 1,25,000 मत लिख देना, यहाँ पे स्टार्टिंग की 3 एंट्री करनी है, चौथी एंट्री का अमाउंट आपने नहीं लिखना है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, जरा अच्छे से समझो। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा 76 क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा आपको अच्छे से, ताकि समझ आ जाए, और आप लोगों के डाउट्स भी लूंगा, डोंट वरी, मुझे पहले थोड़ा सा और कराने दो, फिर आपके डाउट्स लूंगा। एक लड़की है इसमें जिसका नाम है विभा, तो विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। बात को समझना, विभा एक लड़की है जिसके पास 750 शेयर हैं, यानी एक बार अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन में ब्लॉक बना लेना, ध्यान रखना। कितने शेयर अलॉटेड हैं, 750 शेयर्स अलॉटेड है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, विभा ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टरवर्ड द सेकंड कॉल वाज मेड, यानी कि विभा ने जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो विभा को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, और उसके बाद सेकंड कॉल मंगवाई, ठीक है।
द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर अप्लाइड बाई मोनिका। ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनिका ने अप्लाई कितने के लिए किया था? मोनिका ने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, और उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। क्यों? क्योंकि उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और सारे के सारे फॉरफिट शेयर को मोहित को रीइश्यू कर दिया। कितने में? 9000 फुल्ली पेड अप में। मतलब मोहित को बोला भाई 9000 में ले लो सारे के सारे शेयर, 750 तो इसके शेयर्स हैं और इसके भी कुछ निकल के आएंगे शेयर्स, तो वो सारे के सारे शेयर्स जो है वो रीइश्यू कर दिया। चलो खैर, अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। एक लड़की है जिसका नाम है विभा, ठीक है, विभा। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था ये तो नहीं पता, लेकिन उसने अलॉट कितने के लिए किया है? 750 शेयर्स के लिए। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल के बाद ही विभा के शेयर्स को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। विभा ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया 4 रुपए का, उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो कंपनी ने उसको फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया। क्लियर है यहां तक? एक और लड़की है मोनिका। मोनिका ने अप्लाइड किया है 1000 शेयर के लिए। अप्लाई, अप्लाई, यही गलती होती है क्वेश्चन में। आप ढंग से पढ़ोगे तो विभा का आपको अलॉटेड दिया हुआ है, देखो, और मोनिका का अप्लाइड दिया हुआ है। समझ रहे हो बात को? और मोनिका ने क्या नहीं दिया बताओ जरा? मोनिका ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिए, तो मोनिका को सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद क्या कर दिया? कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। क्लियर है यहां तक? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि छोटा टेबल किसका बनेगा? आप याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने कहा था छोटा वाला टेबल जो है, जिसका अलॉटमेंट पे एरियर हो और अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो, और यहां अलॉटमेंट की जगह किसने ले ली? फर्स्ट कॉल। तो विभा का फर्स्ट कॉल में देखो एरियर है, और इधर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट भी है, तो विभा का छोटा वाला टेबल बनेगा। मतलब हम विभा का पूरी डिटेल देखेंगे। लेकिन मोनिका का जो है वो फर्स्ट कॉल पे एरियर नहीं है, उसने पेड कर दिया, भले ही यहाँ पे एडजस्ट है, तो मोनिका का छोटा टेबल नहीं बनेगा। क्लास छोटा टेबल का क्या लफड़ा है मैं समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो आप ये पता करो इसके अंदर, हाँ मोनिका ने फर्स्ट दे दिया ना, आप चेक करो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चेक करो क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर अप्लाई बाय मोनिका। तो मोनिका ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी, बाकी सारा दे दिया होगा। ओके चलो, अब आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप जरा मुझे बताओ, अगर पूरे ग्रुप में 1 लाख के लिए अप्लाई होता है और अलॉट कितना होता है? 75,000 शेयर्स, है ना? तो अगर विभा को 750 शेयर अप्लाई अलॉटेड हुए हैं, यानी कि विभा को अगर 750 शेयर मिले हैं, तो विभा ने अप्लाइड कितने के लिए किया होगा? अगर विभा को 750 शेयर मिले हैं, वेरी गुड संस्कृति, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और सब लोगों का भी आंसर आ रहा है, गुड, वेल डन ऋतिक, बहुत सही। तो हम कैसे निकालते हैं सब लोग देखो, मैंने क्या सिखाया था आपको? सुगंधा वाला क्वेश्चन बोला था 3 बार करने के लिए, है ना? इफ अलॉटेड 75,000 शेयर, सबका सही है, वेरी गुड। इफ अलॉटेड 75,000 शेयर्स देन अप्लाइड 1 लाख शेयर्स, यानी कि अगर आपको 75,000 शेयर मिले हैं, इसका मतलब आपने 1000 के लिए अप्लाई किया है। सिमिलरली, सब लोग आंसर बताओ फटाफट। सिमिलरली अगर आपको अलॉट हुए हैं 750 शेयर्स, अगर आपको अलॉट हुए हैं 750 शेयर्स, देन अप्लाइड, देख रहे हो ऊपर की लाइन कैसे मैच खा रही है नीचे की लाइन से? कैसे करते हैं बताओ जरा? 1 लाख अपॉन 75,000 इंटू 750। तो 1 लाख को अगर मैं डिवाइड दूं 75,000 इंटू 750 करूं, तो मेरे पास आंसर आ गया 1000 शेयर। यानी मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया? कि विभा ने जो अप्लाई किया हुआ है वो कितने के लिए अप्लाई किया हुआ है? विभा ने अप्लाई किया है 1000 शेयर के लिए। ओके चलो, मोनिका का अप्लाइड निकाल लेते हैं। मोनिका का अप्लाइड दिया हुआ है, मोनिका का अलॉटेड निकाल लेते हैं। अगर मोनिका ने, चलो मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर मोनिका ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मोनिका का अलॉट कितना आएगा? हर्षित बिल्कुल सही है, ऋतिक बिल्कुल सही है,
अईफाज करेक्ट, वर्णिका करेक्ट, अमित बिल्कुल सही, सबका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आप लोगों का, ऐसे ही पढ़ते लो। रुजदा सही है, मानसी बिल्कुल करेक्ट है। तो मोनिका ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो ऑब्वियस है उसको 750 मिले होंगे यार, दिमाग लगाओ ना। देखो 1 लाख को आपने कितना दिया, 7,000, 75,000, दो दो जीरो कम कर दो तो पता पड़ जाएगा आपको। 1000 को आपने कितना दिया होगा, 750। नहीं तो हम अपना तरीका निकाल लेते हैं, ट्रेडिशनल तरीका। क्या सिखाया था बोलो जरा, बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा, एक क्वेश्चन में माहिर बन जाओ बस। यकीन मानो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी एक क्वेश्चन में एक्सपर्ट बना और उसी के रूल को हर क्वेश्चन में लगाया। शुरू में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, पर यकीन मानो शेयर इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर अगर आपका परफेक्ट हो गया ना, 3 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, 3 क्वेश्चन, और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, बहुत परफेक्ट। और सब लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। चलो अगला, इफ अप्लाइड, इफ अप्लाइड 1 लाख, अगर ग्रुप 1 लाख के लिए अप्लाई करता है तो आप उनको अलॉट कितना करते हो, 75,000। सुगंधा वाला क्वेश्चन, जो नए हैं उनको रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने, इसीलिए कहा था सुगंधा वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, वही काम कर रहे हैं। सिमिलरली इफ अप्लाइड, उसी तरीके से अगर कोई अप्लाइड 1000 शेयर के लिए करता है तो उसको अलॉट कितने होंगे बताओ जरा, 75,000 अपॉन 1 लाख इंटू, यहां पे 1000 लिखा है तो 1000, तो आंसर आ गया 750। तो आप देख रहे हो सीरीज कैसे बन रही है, ये भी अलॉटेड, ये भी अलॉटेड, बिल्कुल सेम ऐसी सीरीज, ये भी अप्लाइड, ये भी अप्लाइड, ये भी अलॉटेड, ये भी अलॉटेड। ऐसे लिखना है, जो दिया होता है उससे शुरुआत करनी है। आप बोलोगे सर आपने इसको अलॉटेड से शुरुआत किया, इसको अप्लाइड से शुरुआत किया, ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास इस कैटेगरी में इसका अलॉटेड गिवन था, इस कैटेगरी में इसका अप्लाइड गिवन था, तो जिसका जो गिवन होता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलो अब हमें थोड़ी डिटेल मिल गई, क्या कि विभा ने 1000 के लिए अप्लाई किया था और मिले कितने, 750। तो हम विभा का छोटा टेबल बना लेते हैं, विभा का एक छोटा सा टेबल यहां बना लेते हैं। कैसे, विभा ने अप्लाई कितने के लिए किया, 1000 के लिए, विभा को मिले कितने, 750 शेयर। विभा ने 4 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने दे दिए होंगे, 4000। 750 इंटू 4 देना कितना चाहिए, 3000। तो विभा ने अलॉटमेंट पे ऑलरेडी 1000 रुपए फालतू दे दिया। देखो यहां पे अगर आप देखो तो विभा का अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा हुआ है, विभा का अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब विभा ने अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे ही विभा ने अलॉटमेंट का 1000 रुपए कंपनी को पहले ही दे दिया था। समझ रहे बात को, विभा ने कंपनी को 1000 रुपए पहले ही दे दिया था। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं कि विभा ने तो फर्स्ट कॉल दिया नहीं, अलॉटमेंट जहां बोल रहा हूं फर्स्ट कॉल है, समझ लो विभा ने फर्स्ट कॉल तो दिया नहीं। तो हम देखते हैं कि विभा के पास कितने शेयर हैं। विभा कहती है जी मेरे पास तो 750 शेयर हैं। फर्स्ट कॉल की किस्त कितने की है, 3 रुपए की, तो 750 इंटू 3 कितना बनेगा, विभा के पास 750 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल की किस्त है 3 रुपए की, तो विभा के पास शेयर बनेगा 2250 रुपए। लेकिन विभा ने कितने रुपए ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, विभा से कंपनी ने 1000 रुपए तो ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। तो जो रियल एरियर आएगा, याद है सुगंधा वाला क्वेश्चन कराया था आपको, जो रियल एरियर आएगा वो आएगा 1250 रुपए। यानी एक्चुअली में जो एरियर है वो कितने का है आपका, 1250 का। यानी विभा से एक्चुअली जो पैसा नहीं आया वो आया 1250 रुपए। क्लियर है क्लास? तो 750 शेयर है विभा के पास, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो उसको 2250 रुपए देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे 1000 रुपए फालतू दे दिया था, तो जो रियल एरियर है, जिन्होंने सुगंधा वाला क्वेश्चन किया होगा उनको पता होगा, जो रियल एरियर है वो आ गया 1250 रुपए का। और जब आप बैंक टू फर्स्ट कॉल एंट्री पास कर रहे हो, बैंक टू फर्स्ट कॉल, तो यहां से आप माइनस कर दोगे 1250 रुपए, यानी कि 2,25,000 रुपए आने चाहिए। 1 लाख तो पहले से ही टेबल में एडजस्ट है, और यहाँ क्रॉस लगा है विभा का, तो विभा ने पैसे नहीं दिए 1250 रुपए, ये 1,25,000 रुपए आ गए यहाँ तक। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा। क्लास एक सेकंड, 1,25,000 कैसे आएगा, 1250 भी घटाना है, 1250 भी घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,23,750। और यकीन मानो अगर टीचर ने आपका ये फिगर देख लिया सही है, फिर वो डिटेल में आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, फिर वो सीधे कैपिटल जब देखेगा आपका आंसर आ गया होगा तो आपको दे देगा नंबर।
टीचर को जल्दी कॉपी चेक करनी होती है, पैसा बनाना होता है उनको। तो अगर ये फिगर सही है, इसका मतलब बच्चे ने पुराना सारा सही ही किया होगा, तो वहां पे आपको नंबर जो है टीचर दे देगा, अगर आपका ये फिगर सही है तो। ओके, चलो अब आप मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं। मैं आपसे यहां तक पूछ रहा हूं। सुगंधा वाला क्वेश्चन उम्मीद है आपने बना लिया होगा। उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, चैट पे या क्लास बोल के एक एक करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक पार्ट खत्म हुआ इसका। गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे जरा देखते हैं इसके बाद क्या करना है, ठीक है। हेमंत कोई डाउट है तो बता दो फटाफट। सर मैं कह रहा था सर, विवा को अगर सर फर्स्ट कॉल पे अगर प्रीमियम मांगा होगा तो सर प्रीमियम का भी पैसा अलॉटमेंट में ना देंगे क्या? दोस्त प्रीमियम वाला क्वेश्चन आने दो, तभी कराऊंगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम होता तो भी कोई मतलब, तब भी ऐसे ही करते। बस फॉरफीचर की एंट्री में चेंज आता है प्रीमियम में, और कुछ नहीं, बाकी सारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ओके, फॉरफीचर की एंट्री में होता है, उससे पहले कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन। आज प्रीमियम का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डोंट वरी। आज पार और प्रीमियम का क्वेश्चन कराऊंगा। और सुनो मेरी बात अच्छे से, इस क्वेश्चन को 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, 6 बार बनाओ, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, उन दोनों क्वेश्चन में एक्सपर्टीज चाहिए मुझे आपसे, किसी भी कीमत पे, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद आते हैं सेकंड कॉल पे, सेकंड कॉल पे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कौन लोग शार्प माइंडेड है, पता पड़ जाएगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो जरा आप सब लोग मुझे बताओ, सेकंड कॉल कितने शेयर से मंगवाई जाएगी। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रख दिया मैंने। सेकंड कॉल कितने शेयर होल्डर से आप मंगाओगे, जरा मुझे बता दो। देखते हैं किस किस को पता है। सेकंड कॉल कितने शेयर होल्डर से आप मंगाओगे, बोलो फटाफट कोई जल्दी से, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं आगे। सर 4 रुपए से मंगवाएंगे ना? सेकंड कॉल कितने शेयर होल्डर से 3 मंगाओगे, रुपए। चैट में बताओ क्लास, या ऐसे ही बताओ जल्दी से। हेमंत का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। हेमंत वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। प्लस सेकंड कॉल का आंसर सब लोग और बताओ जल्दी से। राधिका वेरी गुड, वेरी गुड, राधिका का भी सही है। और जल्दी से कोई बताओ। सेकंड कॉल सोचो, 75,000 शेयर आपने इशू किया है और विभा को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया है, तो सेकंड कॉल कितने शेयर से मंगाओगे? सर 74,000 शेयर। 74 सर। वेरी गुड क्लास, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, 74 नहीं सम्यक, 74 कैसे? अब गलती क्या करी सुन लो जरा, सम्यक ने क्या गलती करी। 75,000 शेयर है और सम्यक ने 1000 माइनस कर दिया। मेरे बच्चे 1000 क्यों माइनस किया? 1000 तो अप्लाइड शेयर है। आप यहां पे आओ, सब लोग जरा स्क्रीन पे देखो। विभा ने पैसे नहीं दिए तो विभा को आपने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया। मान लो आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, एक बच्चे ने फीस नहीं दी, स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको, तो आगे जो फीस मंगवाई जाएगी वो 100 से थोड़ी मंगवाई जाएगी, वो 99 से मंगवाई जाएगी। क्यों? आपने एक बच्चे को तो निकाल दिया। अरे जिसको निकाल दिया क्या उससे फीस मांगोगे आप? तो विभा को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया। और विभा के पास है कितने शेयर? 750। अगर आप 1000 घटाओगे तो गलत है ना यार, 1000 तो उसने अप्लाई किया हुआ था, 1000 तो उसने अप्लाई किया हुआ था ना, तो आप 750 घटाओगे तो 75,000 शेयर्स थे, 750 को फर्स्ट कॉल के बाद ही आपने फॉरफिट कर दिया, तो आप पैसा मंगाओ 74,250 शेयर से। 3 के भाव से आएगा 2,22,750, 2,22,750 इतना मंगवाया जाएगा। अब आते हैं पेमेंट की बारी। देखो फॉरफीचर की एंट्री हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। पेमेंट की बारी, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी बताओ जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आना कितना चाहिए? 2,22,750 माइनस। माइनस क्यों कर रहे हो क्लास में? क्योंकि आप देखो यहाँ पे मोनिका ने सेकंड कॉल नहीं दी। देखो देखो सब लोग, मोनिका ने सेकंड कॉल नहीं दी। तो मुझे बताओ सब लोग, जरा मुझे बताओ, मैं 1000 इंटू 3 करूं या 750 इंटू 3 करूं? जल्दी से मुझे बताओ। मोनिका ने सेकंड कॉल नहीं दी तो मोनिका का कॉल्स इन एरियर कितना आएगा? 1000 इंटू 3 3000 या 750 इंटू 3? बताओ सब लोग।
यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक आ रहा है क्लास, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो। डाउट के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, डोंट वरी, जिनको भी दिक्कत आ रही है बिल्कुल परेशान ना हो। अपूर्वा वेरी गुड, 7:15 to हेमंत 3. वेरी गुड, 7:15 to 3. वेरी गुड क्लास, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यार 1000 तो उसने अप्लाई किया है, उसको अप्लाई से क्या उसको मतलब allowed है? हुए 7.5. अलॉट तो 7.5 हुए हैं, वेरी गुड, सबका सही है। तो 750 शेयर अलॉट हुए हैं, तो हम 750 के हिसाब से तो काउंट करेंगे। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आपने इसका अलॉटेड गिवन था, इसका अप्लाइड निकाला, क्योंकि आपको सर टेबल बनाना था छोटा वाला, ठीक है, पर सर इसका तो टेबल नहीं बनाना मोनिका का, तो आपने एक ग्रीन कलर में अलॉटेड क्यों निकाला? क्योंकि सारी एंट्री तो अलॉटेड से ही होगी। अब मेरा एक और क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, आप सबसे सब आंसर बताओगे। मोनिका के शेयर जो फॉरफिट होंगे वो 750 शेयर फॉरफिट होंगे मोनिका के, या 1000 शेयर फॉरफिट होंगे, ये बताओ। मोनिका के 750 शेयर फॉरफिट होंगे 750. या 1000? Sir, 750. 750। 750. 1000 तो कोई लॉजिक ही नहीं है, 1000 तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, 1000 तो अप्लाइड है। तुम किसी शोरूम में 2 गाड़ी के लिए अप्लाई करोगे, तुमको 1 गाड़ी मिलेगी, तो तुम क्या 2 गाड़ी की किस्त के पैसे दे दोगे? नहीं, अप्लाई से क्या मतलब है, अलॉटेड से है। तुमने 2 गाड़ी मांगी थी, शोरूम वालों ने तुम्हें 1 गाड़ी दी, कल को तुमने पैसे नहीं दिए, तुम्हारे घर से क्या 2 गाड़ी उठा लेगी? गाड़ी तो एक ही है, तो उठाएगी भी तो एक ही। तो अप्लाई से क्या मतलब है, अलॉट तो 750 हुआ है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे 750 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 750 इंटू 3 जो है वो 2250 घटा दोगे तो 2,02,000 सॉरी 2,20,500 आपका आंसर आ गया। सेकंड स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप क्वेश्चन का। बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूँ क्लास, इतना टाइम नहीं लगता है क्लास, लेकिन आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन में माहिर बन गए ना, तभी बोला इस क्वेश्चन को 10 बार करो आप, जब तक कि बिना देखे एक बार आंसर नहीं आ जाता तब तक इस क्वेश्चन करो। यकीन मानो, मेरा भरोसा करो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ करो। आपको लगेगा सर आप क्या कह रहे हो 10 बार करने के लिए, लेकिन नहीं, जब तक बिना देखे एक बार में आंसर नहीं आता, भले वो 1 बार हो जाए, चाहे वो 10 बार हो, चाहे 12 बार हो, तब तक करना। और जब एक क्वेश्चन स्ट्रांग हो गया तो सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। फिर अगली क्लास में क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन भेज दूंगा, डोंट वरी, सॉल्यूशन ग्रुप में जाएगा, डोंट वरी। तो अब यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये हमने सारी एंट्री पास कर दी, देखो ये रहा स्क्रीन, यहाँ पे हमने सारी एंट्री पास कर दी। अब हम करेंगे शेयर्स को फॉरफिट और री इशू। क्लास एक चीज समझना, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा फॉरफिट री इशू में। अब हम करेंगे फॉरफिट और री इशू। क्लास सुनो, मोनिका और विभा दोनों को हम फॉरफिट करेंगे और री इशू करेंगे, ठीक है। तो मैं एक हेडिंग बना देता हूं यहाँ पे, फॉरफीचर एंड री इशू, ठीक है, फॉरफीचर एंड री इशू, क्लियर है यहाँ तक? फॉरफीचर री इशू, तो मैं यहाँ पे 2 बना देता हूं। मैं यहाँ पे विभा का रखता हूं, यहाँ विभा है और यहाँ है मोनिका। चलो, विभा के कितने शेयर फॉरफिट होंगे? गलती से भी 1000 मत बोलना, गलती से भी 1000 मत बोलना। क्यों? क्योंकि 1000 तो अप्लाइड किया हुआ है। तो विभा के 750 शेयर फॉरफिट करेंगे और मोनिका के भी 750 शेयर फॉरफिट करेंगे। तो दोनों के शेयर जो मिला के क्लास आएगा वो आएगा 1000 शेयर। तो दोनों को मिला के 1000 शेयर फॉरफिट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब फॉरफिट की एंट्री हम पास करते हैं। प्रीमियम वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो फॉरफिट की एंट्री की बात करें तो चलो, मेरा क्वेश्चन है, मोनिका से मंगवाए कितने रुपए गए हैं? 7 रुपए, क्योंकि मोनिका से सॉरी विभा से मंगवाए कितने गए हैं? 7 रुपए। क्यों? क्योंकि विभा से तो आपने सेकंड कॉल मांगा ही नहीं, तो विभा से 7 रुपए मंगवाए गए हैं, जिसमें से विभा ने 4 रुपए दे दिया है और 3 रुपए नहीं दिया है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? फॉरफीचर की क्लास आप सब लोगों ने देखी है, पढ़ा रखा है मैंने। तो एंट्री करेंगे क्या? फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और क्या नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। मंगवाए गए हैं 7 रुपए, जब्त कर लिया है 4 रुपए, नहीं दिया है 3 रुपए। क्लियर है क्लास यहाँ तक? और कितने शेयर है विभा के पास? 750 शेयर, 750। अब यहां सब लोग 1 मिनट के लिए रुक जाओ, कीप अटेंशन क्लास, सब लोग फटाफट अटेंशन दो। यहाँ पे क्या सुनो यार, आपको ऐसा लग रहा है, सुनते जाना, अच्छे सुनते जाना, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा, प्रॉमिस, ये लास्ट पॉइंट है। सुनो यार, विभा ने आपको क्या लगता है फर्स्ट कॉल नहीं दिया? यहां क्रॉस लगा है सर, इसका मतलब नहीं दिया। लेकिन विभा ने फर्स्ट कॉल के 1000 रुपए तो यहां दे दिए हैं, याद करो।
ये विभा का छोटा टेबल है, छोटा वाला टेबल। तो इस छोटे वाले टेबल से क्या पता चला कि विभा ने शुरू में 1000 रुपए के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितने हुए हैं 750। विभा ने रिसीव कितने कर, विभा से कंपनी ने रिसीव कितने कर लिए 4000, करना कितना चाहिए 3000। तो विभा का कितने रुपए फालतू फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गया 1000। तो यार कंपनी को जब उसने फर्स्ट कॉल का 1000 रुपए दे दिया है तो कंपनी ये 1000 भी तो जब्त कर लेगी ना। तो करना क्या है क्लास, सुनो करना क्या है, सुन लो। फॉरफिट में प्लस कर देना 1000 रुपए, अलॉटमेंट में माइनस कर देना 1000 रुपए। ये कौन सा 1000 होता है क्लास, सुनो अच्छे से सुनना, एक लाइन बोल रहा हूं मैं। जब भी आप छोटा टेबल बनाओगे, सुनना अच्छे से, जब भी आप छोटा टेबल बनाओगे तो उसके फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट में इधर जो पैसा एडजस्ट होगा वो फॉरफिट की एंट्री में प्लस होगा, और अगर ये फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल से माइनस होगा, अगर ये अलॉटमेंट होता तो अलॉटमेंट से माइनस होता। अब ये बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपने छोटा टेबल बनाया है तो छोटे टेबल में यहाँ जो पैसा एडजस्ट है कुछ नहीं करना, उसको फॉरफिट की एंट्री में प्लस करना है और फर्स्ट कॉल की एंट्री माइनस करना है। अब सुनो अच्छे से समझना, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये आएगा 5250, ये आएगा 750 इंटू 4, 3000 प्लस 1, यानी जब्त कितना कर लिया 4000। और प्लस ये क्या होता है, ये कॉल्स इन एरियर ही तो होता है। फर्स्ट कॉल पे क्या एरियर कितना है, तो 750 इंटू 3 2250 माइनस 1000, तो 1250 रुपए एरियर है। मेरा ये क्वेश्चन सही है, मैं साबित करूं, प्रूफ करूं। देखो क्लास यहाँ पे जरा देखो, रियल एरियर कितने का है, रियल एरियर कितने का है 1250 का। तो इधर भी देखो कितना आएगा 1250। कंपनी ने विभा से कितने रुपए रिसीव कर लिए सर 4000, तो फॉरफिट में कितना आएगा 4000 आएगा। तो अगर आप प्लस माइनस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और 90% बच्चे इसको प्लस माइनस करना भूल जाते हैं। तो जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो मैं आपको 10 बार टोकूंगा कि भैया पेपर में ये प्लस माइनस भूल के मत आना। फॉर फीचर की एंट्री में प्लस करना है, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जो भी नीचे होगा उससे माइनस कर देना है। रियल एरियर हमारा 1250 है ना, तो यार इधर भी तो 1250 आना चाहिए। सर प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का भी 1000 रुपए दे दिया है। बात को समझना, अब मेरी बात को समझना। मान लो मैं आपको 2 महीने पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा फरवरी महीने में, एक पढ़ाऊंगा मार्च महीने में, आपका ट्यूशन टीचर हूं, ठीक है। आपकी फीस है मान लो 1000 रुपए, आपकी फीस कितनी है 1000, सॉरी आपकी फीस 1800 रुपए है, 1800 रुपए। फरवरी में आपने मुझे 2000 रुपए दे दिए, बोला कि सर ये 2000 रुपए ले लो और 200 मुझे वापस कर दो। मैंने कहा मेरे बच्चे तुम तो मार्च में पढ़ोगे ही, तुम तो मार्च में मेरे से पढ़ोगे ही, तो तुम्हारा 200 रुपए मैं मार्च में एडजस्ट कर देता हूँ, तुम मुझे मार्च में 1600 रुपए दे देना। लेकिन मैंने तुमसे कहा बेटा क्लास में शोर नहीं करना, अगर शोर करोगे तो मैं तुमको ट्यूशन से निकाल दूंगा और तुम्हारी फीस भी जब्त कर लूंगा। आपने बोला सर नहीं करूंगा, मैंने आपसे कागज पे साइन करा लिया, ठीक है। अब आपने कोई शोर शराबा किया, कोई ऐसी हरकत की, तो मैंने बोला भाई ट्यूशन से निकल जाओ, तो मैं आपके कितने रुपए जब्त करूंगा, 1800 रुपए फरवरी के महीने की और 200 रुपए जो एडवांस आया है वो, मतलब टोटल मैं आपके 2000 रुपए जब्त कर लूंगा। क्लियर है। तो वही काम कंपनी यहां भी कर रही है। कंपनी क्या कर रही है क्लास समझना। अगर आप इसको देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर विभा ने तो फर्स्ट कॉल दी ही नहीं है, लेकिन विभा ने फर्स्ट कॉल के 1000 रुपए तो पहले ही दे दिए ना, तो वो 1000 भी जब्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमने वो 1000 क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया। और फर्स्ट कॉल पे रियल एरियर उसका 1250 है, तो वो 1250 ही रहना चाहिए, इसलिए 2 शेयर फर्स्ट कॉल में क्या डाल दिया मैंने 1250 रुपए डाल दिए। तो ये हो गया विभा का शेयर फॉरफिट। आगे बात समझ। अब जरा हम करते हैं मोनिका के फॉरफिट। तो मोनिका की बात करें तो एंट्री क्या होगी फॉरफिट की, देखो जरा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्लास ओवर होने के बाद ही कॉपी किताब लेके बैठ जाना आधे घंटे रेस्ट करके, ये नहीं कि शाम को कर रहे हो रात को कर रहे हो, तुरंत आधे घंटे खा पी के आराम करके रेस्ट करके इन क्वेश्चन को बनाने लग जाना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, क्या नहीं दी इसने तो फाइनल कॉल नहीं दी। अब सुनो जरा मोनिका का हिसाब किताब सुनो, इधर देखो। मोनिका से मंगवाए कितने रुपए गए हैं सर, पूरे 10 रुपए मंगवाए गए हैं, पूरे 10 रुपए। दे कितना दिया 4 + 3 7, और कितना नहीं दिया फाइनल कॉल 3 रुपए का। सिंपल सर, मोनिका से 10 मंगवाए गए थे, 7 रुपए दे दिया, 3 रुपए नहीं दिया। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों, क्या इसका छोटा टेबल बना है, क्या इसका छोटा वाला टेबल आपने बनाया है, नहीं बनाया, तो क्यों प्लस माइनस होगा। तो प्लस माइनस सिर्फ उसी को करते हैं जिसका आप छोटा टेबल बनाते हो।
वेरी गुड, डन। तो ये दोनों शेयर हो गए फॉरफिट। बस आखिरी 3-4 मिनट और क्वेश्चन हमारा खत्म होने वाला है। दोनों के शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया है, विभा के भी और मोनिका के भी। अब किताब में आ जाओ, अब किताब में आ जाओ, आखिरी लाइन पढ़ने, आखिरी लाइन पे ही आ जाओ। ऑल दी फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू टू मोहित फॉर 9,000। सारे शेयर मोहित को रीइश्यू कर दिए 9,000 रुपए में। क्लियर है यहां तक? सारे शेयर मोहित को रीइश्यू कर दिए, बात को समझना। अब करते हैं जरा रीइश्यू, ठीक है? अब हम करते हैं जरा रीइश्यू करते हैं, अब हम करते हैं जरा रीइश्यू। ओके, तो आ जाओ जरा रीइश्यू पे। रीइश्यू क्लास कितने शेयर रीइश्यू किए हैं? बोलो। 750 इसके, 750 उसके, 1500 शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन कह रहा है रीइश्यू कर दिया 9,000 में, यही कह रहा है ना? पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है रीइश्यू कर दिया 9,000 में, बात खत्म। रीइश्यू कितने में कर दिया क्लास? 9,000 में। रीइश्यू कर दिया 9,000 में। रीइश्यू की एंट्री तो सबको पता होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या सर? बैंक में तो 9,000 रुपए आएगा क्योंकि उसने रीइश्यू 9,000 में किए हैं, लेकिन शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू आता है, याद है? शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। तो सर यहाँ तो 15,000 आएगा, यानी कि रीइश्यू किया 9,000 में है, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 15,000। तो ऊपर कम पड़ रहा है सर, मैच नहीं हो रहा। कितना कम पड़ रहा है ऊपर? 6,000 रुपए। तो जो ऊपर कम पड़ रहा है वो डिस्काउंट है। और याद है रीइश्यू की एंट्री आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हैं? डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हैं क्लास? शेयर फॉरफिट। वेरी गुड। यानी कि 9,000 रुपए में आपने रीइश्यू किया, 6,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब आखिरी एंट्रीज देखो, देखो फटाफट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पड़ा था फॉरफीचर में? चेक करो सर। इसके पड़े थे 4,000 और इसके पड़े थे 5,250, टोटल हो गया 9,250। 9,250 में से डिस्काउंट कितने का दे दिया? 6,000। आंसर चेक कर लो सब लोग, और ये आ गया आपका 8 में से 8 नंबर। और क्लास बहुत होते हैं 8 नंबर। आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर कंपार्टमेंट आई होगी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की, तो वो 8 नंबर के अंदर ही आई होगी। नोटिस करना, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट 8 नंबर के अंदर आई होगी। सोचो अगर ये 8 नंबर ही हमारे पक्के हो जाएं तो बहुत ही, मतलब कि ये 8 नंबर अदर देन कैश भी है, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो वो सारी बातें। 1 नंबर है, 2 नंबर है, बट ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। तो मैं आपको क्लास इसका आंसर ग्रुप में भेजता हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा कि नहीं। देखो अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी इसमें हुई, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी। तो डोंट वरी, सारी चीजें क्लास होती चली जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? तो ये आपका हो गया, मैंने आंसर ग्रुप में भेज दिया है। अच्छे से पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से आज इसकी पढ़ाई करना। जब ये खत्म हो जाएगा तभी और कुछ चीज छेड़ना, पर इसको पहले खत्म करना। क्लास अब मुझे बताओ कहीं पे कोई समस्या है? देखो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है या फिर पुरानी क्लास नहीं ली है तो समस्या आएगी, पहले उसको कवर करना फिर आगे चलना। पर जिन बच्चों ने मेरी पुरानी 7 वीडियोस देख ली हैं इसकी अब तक की, उनको कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछ सकते हो। अब कोई एंट्री नहीं होगी, लास्ट है बस, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटलिज्म, खत्म। सर वो कैसे आया बता दीजिए ना, डिस्टरबेंस हो गया। अच्छा, फॉरफिट में कितने रुपए आपने जब्त कर लिए बताओ? विभा से कितने रुपए जब्त कर लिए? 4,000। मोनिका से कितने जब्त कर लिए फॉरफिट में? 5,250। तो 9,250 है। डिस्काउंट कितने का दिया? 6,000। तो 9,250 माइनस 6,000, 3,250। फॉरफिट टू रीइश्यू 3,250। चलो डन, यहाँ तक तो क्लास हो गया हमारा। सर दोनों एंट्री को सर मर्ज करके नहीं लिख सकते? हाँ, इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आसान हो जाता, पर जब कल को क्वेश्चन बताऊं क्या बोलेगा? बोलेगा विभा के पूरे शेयर रीइश्यू कर दिए, मोनिका के आधे रीइश्यू कर दिए, ऐसा बोलेगा, तो वहां आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आई सजेस्टेड कि आप अलग अलग करो। और अगर इसमें, अगर देखो इसमें सारे शेयर नहीं रीइश्यू होते ना,
तो मैं दोनों की री इशू भी अलग अलग करता। ये आपको ध्यान रखना है कि वहां बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अरे शेयर फॉरफिट लिखा तो है भाई, ये एंट्री लिख तो दिया, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 3250। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये तो हो गया। कम टू, सर हाँ सर एक बार 72 वाला क्वेश्चन बता देते। 272 अभी 70 कृष्णा वाला। यस सर। सर उसमें यार सर कैपिटल समझ में नहीं आ रहा, 800 कृष्णा वाला मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। मैं एक काम करूंगा, आज दिन में कृष्णा वाले का आंसर भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराना। कृष्णा वाला मैं करा दूंगा, मेरे दिमाग में है, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी मैं मानता हूँ, वो मैं करा दूंगा क्वेश्चन आपकी। वो मेरे पे छोड़ दो, आज आज मैं दिन में आंसर लेके भेज दूंगा और समझा भी दूंगा, उसकी आपको भेज दूंगा सारी चीजें। और नहीं होगा तो कल की क्लास में पहले मैं आपको कृष्णा वाला क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। अभी मुझे थोड़ा सा और काम करने हैं, तो एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जो ना इसी पैटर्न का मुझे वो बनाने दो। 77 पे आ जाओ सब लोग, 77, कम टू 77। चलो पहले क्वेश्चन को जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ना 76, बिल्कुल उसी पैटर्न में 77 करेंगे। तो सब लोग जरा ध्यान से पढ़ना चालू कर दो। मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ये तो हो चुका है हमारा। 77 क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आपको ग्रुप में मैंने भेज दिया है, ठीक है। कम टू 77 आ जाओ जरा, 77 क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, उसके बाद आगे चलना है, ठीक है। चलो, हिमालय कंपनी ने इशू किए 1,20,000 शेयर, एक की कीमत 10 रुपए है, प्रीमियम है 2 रुपए। अब ध्यान रखना, फॉरफीचर का प्रीमियम वाला आपने देखा जरूर होगा, मेरा क्लास मैंने पढ़ाया था आपको फॉरफीचर और प्रीमियम वाला। तो कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं, एक की कीमत है 12 रुपए, 10 प्लस 2 12 रुपए। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, अलॉटमेंट मनी है 5 रुपए की, फर्स्ट कॉल मनी है 2 रुपए की, और फाइनल कॉल मनी है 2 रुपए की। तो टोटल जी बन जाता है 12 रुपए, 10 प्लस 2 10 रुपए फेस वैल्यू, और 2 रुपए क्या है क्लास, प्रीमियम है। ओके, आगे क्या लिखा है जरा पढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, इसमें आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने की आई है, 1,60,000 शेयर्स की। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अलॉटमेंट कैसे दे दिया, प्रोराटा बेसिस पे। और एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इशू किया है क्लास आपने 1,20,000 शेयर के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इशू कितना किया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले बनाया था, 1,20,000। एप्लीकेशन मनी जो है वो 5 रुपए की है, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, ये पूरा लिख के करना अच्छे से, फाइनल कॉल 2, ये हो गया 12 रुपए, 10 प्लस 2। अलॉटमेंट पे प्रीमियम होगा, अगर कुछ लिखा नहीं है कि प्रीमियम कहाँ पे है, आप चेक करो 77 में, अगर लिखा नहीं है कि, अच्छा लिखा है सर, लिखा है अलॉटमेंट पे है, ठीक है, अलॉटमेंट पे लिख दो। प्रीमियम है 2 रुपए का, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए होगी। और एप्लीकेशन कितने की आ गई, 60,000 की, 1,60,000 की। तो आप टेबल बनाओगे, ठीक है। टेबल का पहला कॉलम क्लास क्या होगा, टेबल का पहला कॉलम होगा शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम क्या होगा, शेयर अलॉटेड। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, देखो इसमें आपको थोड़ा और खुलेंगी चीजें, और कल की क्लास तक तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड। बैंक रिफंड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखोगे ना तो वो खाली जाएगा, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो जिन्होंने 1,60,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उनको 1,20,000 दे दिया, सिंपल। जिन्होंने 1,00,000, एक सेकंड मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ हाँ करेक्ट बोल रहे हो क्लास, ये इसको पलट देते हैं, ये मिस्टेक हो गई। एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 5 की ना, 3 प्लस 2 है ना, यही है ना, करेक्ट है, 3 प्लस 2, तो 5 3 8 2 10 2 12। ओके डन, सही है क्लास, करेक्ट है, वहां पे गलती थी। अब आगे देखते हैं जरा, ओके। तो अब तो 1,60,000 ने 3 के भाव से कितना रुपए दे दिया होगा, 1,60,000 ने 3 के भाव से दे दिया होगा 4,80,000। 1,20,000 ने 3 के भाव से दे दिया 3,60,000,
तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया, 1,20,000। तो अलॉटमेंट में 1,20,000 रुपए एडजस्ट हो गए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बन गया पूरा का पूरा टेबल। अच्छा, मैंने क्या कहा था आपसे कि बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े शुरू की 3 एंट्री आप पास कर सकते हो। तो यहां मैं करने जा रहा हूं स्टार्टिंग की 3 एंट्री, आप लोग मेरे साथ साथ देख लो। शुरू की 3 एंट्री याद है? एंट्री सबको याद होगी। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना क्लास? एक बार को कितने रुपए आ गए? 4,80,000 आ गए। 4,80,000 और 4,80,000। अगली एंट्री क्या होगी? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये सब तो लिखना ही लिखना है आपको। मैं टाइम बचाने के लिए ये सब नहीं कर रहा, बोर्ड में आपको नंबर बचाने हैं, टाइम नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ऑनरेशन सबकी सेम होती है, टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल था, यहाँ अलॉटमेंट है। आ कितने गए? 480। पर आप अपनी पूंजी मानोगे 360 को। आपकी पूंजी कितने की है? 360 की। और 1,20,000 आ जाएगा आपके अलॉटमेंट। क्लियर है? अब अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप। ये मत भूलना, बस यही गलती कर देते आप। अगर अलॉटमेंट कितने की है ये देखने ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको तो ये भी दिखेगा ना कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। तो 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम। और शेयर 1,60,000 नहीं है। शेयर 1,60,000 नहीं है क्लास। 1,60,000 की तो एप्लीकेशन आई है। तो ये होगी अलॉटमेंट 5 की, 3 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम। ठीक है? तो मंगवाया कितना है? 6 लाख, 12,36, 3,60,000 कैपिटल में और 2,40,000 का प्रीमियम। ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं जरा अब आते हैं अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री। मैंने कहा था आप अमाउंट को मत लिखना, अगर अमाउंट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए? 6 लाख रुपए। आना कितना चाहिए? 6 लाख। कितना ऑलरेडी एडजस्ट है टेबल में? 1,20,000। और अब हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो जरा। यहां तक हम लोगों ने पूरा कर लिया अच्छे से, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहा है, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। जरा क्या लिखा है 77 में, आ जाओ जरा। ये रहा क्लास, ये रहा 77 क्वेश्चन। तो मैंने आधा पढ़ा और आधे का काम कर दिया, बाकी 4 लाइन बची है, उसको पढ़ के खत्म कर देंगे आराम से। ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं। रोहन टू हुम 48 शेयर अलॉटेड। इसको हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नीचे दिए होते हैं ना, उसका अप्लाइड है या अलॉटेड है। अच्छा, रोहन को कितने शेयर मिले हैं? कितने मिले हैं? अलॉट कितने हुए हैं? 4800 शेयर। फेल टू पे दी 2 कॉल्स। उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल वॉज मेड। सेकेंड कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और फिर इसको रीइशू कर दिया टीना को। टीना को रीइशू कितने में कर दिया? 7 रुपए में। मेरी बात को सुनना अच्छे से। रोहन के पास कितने शेयर हैं? रोहन के पास 4800 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। इसके बाद उसके शेयर आपने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। क्लियर है? इसके शेयर आपने फॉरफिट कर लिए और 7 रुपए में रीइशू भी कर दिए। सिंपल। तो क्या इसमें छोटा टेबल बनेगा रोहन का? ये बताओ बस मुझे, क्या रोहन का छोटा टेबल बनेगा? कंडीशन क्या थी? अलॉटमेंट पे एरियर होना चाहिए और अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना चाहिए। मयंक वेरी गुड। अलॉटमेंट पे एरियर होना चाहिए, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना चाहिए। अंजलि करेक्ट है, इफास वेरी गुड, सबका ठीक है। यानी कि अलॉटमेंट तो उसने दे दी। अगर अलॉटमेंट पे कट्टस लगा होता
तो हम टेबल बनाते, छोटा टेबल बनाने की 2 शर्तें हैं, सुगंधा वाली वीडियो में अच्छे से बार बार बताया है कि अलॉटमेंट पे आपका एरियर होना चाहिए और इधर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना चाहिए, तभी हम छोटा टेबल बनाते हैं, जब अलॉटमेंट पे एरियर हो और अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो। तो यहाँ पे अलॉटमेंट तो दे दिया उसने, समझ रहे हो बात को, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी है, तो छोटा टेबल इसका नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही ज़्यादा आसान। तो अलॉटमेंट का तो समझ लो आंसर फिर यही आएगा, कोई एरियर है ही नहीं, अलॉटमेंट ऐसा तो नहीं है किसी ने अलॉटमेंट ना दी गई हो। तो 6 लाख में से घटा दो आप 1,20,000, आ गया 480, आंसर आ गया सीधे। अगर अलॉटमेंट पे एरियर होता ना तो मैं एक और छोटा टेबल बनाता, फिर उस छोटे टेबल से जो रियल एरियर निकल के आता, उस रियल एरियर को मैं यहाँ पे माइनस करके फिर लिखता। चलो अब फर्स्ट कॉल मंगाते हैं, जरा फर्स्ट कॉल मंगाते हैं फटाफट। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर हैं क्लास, 1,20,000 शेयर। फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल है सर 2 रुपए की, 2 रुपए की। कितने पैसे मंगवाए गए हैं, 2,40,000। जितनी एंट्री सही होगी उतने नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आना कितना चाहिए क्लास, 2,40,000। लेकिन इसने पैसा नहीं दिया। रोहन के पास कितने शेयर हैं, 48। अगर ये अप्लाइड होता, अगर ये अप्लाइड होता तो मैं टेबल तो नहीं बनाता इसका, हाँ, लेकिन अलॉटेड जरूर निकालता कि इसको अलॉट कितने हुए हैं। तो 4800 शेयर ने 2 रुपए के भाव से पैसा नहीं दिया। शेयर 4800 है पर है तो 2 रुपए के हिसाब से, तो 4800 इंटू 2 कर दोगे तो 9,600 आ जाएगा, वो आप 240 से घटा दोगे तो 2,30,400, 2,30,400। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 शेयर हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो कितने की है चेक करो, वो 2 रुपए की है। 240, 240 और पैसा कितना आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, आना कितना चाहिए, 240। वही 4800 शेयर ने पैसा नहीं दिया 2 रुपए के हिसाब से, तो 2,30,400। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की तो बिल्कुल सेम एंट्री है। अब हमें क्या करना है, सुनो, अब हमको करना है एंट्री 2, एक तो फॉरफीचर की और दूसरा री इशू की। ओके, ये आंसर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो आप लोग लिख लेना मेरे साथ साथ, वैसे ज्यादा लिखोगे मेरे साथ साथ तो बेहतर होता है। चलो अब करते हैं फॉरफिट और री इशू। ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं, आप लेकिन उसके नीचे ही लिखोगे। ओके, चलो अब जरा मुझे बताओ कि रोहन ने, मेरा पहला सवाल, रोहन ने प्रीमियम दे दिया या नहीं दिया, रोहन ने प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया है, रोहन ने प्रीमियम का पैसा, क्लास अनम्यूट है, आप बता सकते हो, रोहन ने प्रीमियम का पैसा दे दिया या नहीं दिया, दे दिया सर। वेरी सर गुड, पैसा दे दिया। रोहन ने प्रीमियम का पैसा पेड कर दिया है। ठीक है, तो रोहन ने प्रीमियम का तो पैसा दे ही दिया है, तो यहाँ पे हम प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, तो एंट्री क्या होगी फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। इसीलिए मैंने आपको पहले फॉरफिट सिखाया, फिर क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल। चलो मुझे एक एक करके फिगर बताओ, रोहन से कितने रुपए मंगवाए गए हैं, रोहन से कॉल्ड अप फेस वैल्यू तो पूरी 10 रुपए की है, पूरे एंड तक मंगवाया। रोहन ने कितने रुपए दे दिए, रोहन ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दी, तो एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 3, तो रोहन ने कितने रुपए दिए, 6 रुपए।
गलती से भी कोई 8 मत बोलना क्लास, गलती से भी 8 मत बोलना। वेरी गुड संस्कृति विकास अमित, बहुत सही है क्लास। यानी कि आपको अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूल जाना है आपने। तो 3 + 3 6 रुपए दिया, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया, फाइनल कॉल का 2 रुपए नहीं दिया, खत्म बात। फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया, फाइनल कॉल का 2 रुपए। देखो हो गया मैच, सिंपल हो गया मैच। और कितने शेयर हैं इसके पास? 4800। तो ये 4800 इंटू 10 48,000, 4800 इंटू 6 आएगा, 48 इंटू 6 आता है आपका 28800, 28,800। 48 इंटू 2 9,600, 48 इंटू 2 9,600। फिर ये सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिया। क्लास रीइशू कितने में किया जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कहाँ ये रहा, रीइशू किया है कितने में? टीना को 7 रुपए। क्लास 7 का मतलब क्या होता है? 7 का मतलब क्या होता है? 10 - 3। 7 लिखा है, 7 का मतलब क्या है? 10 - 3। तो बैंक अकाउंट में आएगा 7 रुपए। डिस्काउंट कितने का है? 3 रुपए का। और डिस्काउंट किस नाम से दिखाते हैं? शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल में आएगा 10 रुपए। और कितने शेयर हैं? 33,600, 14,400 और 48,000। और जो लास्ट एंट्री होगी वो क्या होगी आप जानते ही हो, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए जब्त कर लिए? 28,800। और डिस्काउंट कितने का दे दिया? 14,400। 14,400 ही जो है आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। आंसर एक बार देख लेते हैं, आप आंसर चेक कर लो, आगे आंसर। बैलेंस शीट क्लास अभी पढ़ाई नहीं है, और ना ही आपको एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट और एंट्री एक साथ आएगा। फिर वो क्वेश्चन 16 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखना, या 12 नंबर का हो जाएगा। तो बैलेंस शीट आपके लिए अलग से क्वेश्चन आएगी बैलेंस शीट की, जो मैं कराऊंगा आपको। फिलहाल कैपिटल रिजर्व आ गया आपका 14,400। ये पूरा क्वेश्चन क्लास ग्रुप में मैंने भेज दिया आपको। कोई डाउट अगर किसी को कहीं भी हो तो वो पूछ सकता है। देखो कितनी इजीली हो गया। पहले क्वेश्चन में 45 मिनट लगे, दूसरे क्वेश्चन 10 मिनट 12 मिनट में हो गया। क्लास क्लियर है सबको? ये हो गया पूरा का पूरा क्लियर। चलो पूछो क्लास, अनम्यूट कर दिया मैंने, पूछो। सर अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे देगा तो वो सर शेयर फॉरफिटेड वाला क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाता वहां से? अगर प्रीमियम किस पे होता? सर फर्स्ट कॉल पे होता तो हाँ तो फिर शेयर, फिर उसने प्रीमियम नहीं दिया होता, फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने, फिर शेयर फॉरफिट को हम डेबिट करते, और सॉरी एसपीआर को डेबिट करते। प्रीमियम वाला केस जो था, प्रीमियम नहीं दिया तो उसको याद रखेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और फॉरफिट में 8 रुपए आता, फिर फॉरफिट में 8 आता। पहले मुझे बता, ये वाला तो टॉपिक क्लियर है ना? वो सिचुएशन छोड़ो, वो सिचुएशन भी आई जाएगी कल को क्वेश्चन में, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि वो सिचुएशन नहीं आएगा, पहले इसको क्लियर करो। ये वाला क्लियर है, ठीक है। कल को फर्स्ट कॉल नहीं होगा, वो क्वेश्चन भी देखेंगे, डोंट वरी। अभी उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ इसको पकड़ो। क्लास क्लियर है सबको? क्लास यही क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, और यही मौका है 8 में से 8 नंबर लाने का। इतना टफ पेपर नहीं आएगा आप लोगों का इस बार, जहां तक मुझे लगता है पेपर इतना टफ नहीं आएगा, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा। और 8 नंबर आप आराम से गेन कर लोगे, कसम है आप लोगों को, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं किया तो। चलो ये 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, 2 मैंने कराए तो 2 आपका होमवर्क, ठीक है? देखो इसमें फॉरफिट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ था आप देखो ना। फॉरफिट किया था 28,800 रुपए जब्त किया, आपने डिस्काउंट कितना दे सर वो दिया डीआर आपने? साइड होगा ना? हाँ सर डीआर साइड होगा ना ये रीसू वाला में? हाँ, ये डेबिट ही तो लिखा है, देखो ना, बैंक डेबिट है, फॉरफिट भी डेबिट है, टू शेयर कैपिटल है। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया, ओ सॉरी 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 क्लास, ये इधर आएगा, सॉरी, ये आप सही बोल रहे हो, ये इधर आएगा। मैंने यहाँ तो डेबिट ही लिखा है, अमाउंट उधर उधर लिख दिया था।
ये छोटी मोटी मिस्टेक क्लास ठीक करते रहना। इसको डेबिट में लिखो, फटाफट ठीक कर लो, कहीं आपने भी क्रेडिट में लिख दिया हो, सब लोग चेक कर लो। ओके, ये हो गया हमारा डन। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन। अच्छा सुनो, करना क्या है, मान लो 10:30 क्लास ओवर हो गई, 11 बजे तक आराम करो, रेस्ट करो, मोबाइल फोन चलाओ, यूट्यूब देखो, खाओ पियो, कुछ भी करो। 11 बजे से पहले क्वेश्चन 66 दोबारा करना बिना देखे। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो देखना गलती कहाँ पे है मेरी आंसर में, गलती का पता पड़ेगा, फिर उसको दोबारा देख के बिना देखे करना, या छोड़ देना शाम को फिर बिना देखे करना उसको, आधे एक घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद। फिर उसी तरह 77, फिर रात को सोने से पहले 76 और 77 दोबारा करके देखना क्या आ रहा है कि नहीं। यकीन मानो अगर आप एक क्वेश्चन में हीरो बन गए, सब में आप हीरो बन जाओगे। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, अपने हिसाब से चलोगे, अपना दिमाग दौड़ाओगे ज्यादा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर दोपहर में जो होमवर्क के 2 क्वेश्चन है वो करना है आपको। अभी कुछ और मत करना, नो एडमिशन, नो रिटायरमेंट, नो डेथ, ओनली कंपनी। इसमें जब माहिर हो जाओगे ना, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर हम धीरे धीरे अपना फंडामेंटल का रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, आपको 78 करना है, 78 आपको होमवर्क है, वो कर लेना आपने। और ये करना है 79। 78 में कुछ नहीं है, छोटा सा है, आप बना लोगे। 75,000 को 50 दिया है तो अप्लाइड 75,000, अलॉट 50,000। 75,000 ने 2 के हिसाब से, सॉरी 3 के हिसाब से 2 25 रुपए दे दिए, और 50,000 जो देंगे वो 50,000 शेयर 3 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए देना चाहिए, तो अलॉटमेंट में 75,000 एडजस्ट है। ठीक है, ये बना लेना। छोटा टेबल जब बनाओगे तो ध्यान रखना, अलॉटमेंट में जो पैसा एडजस्ट होता है उसे फॉरफिट में प्लस और अलॉटमेंट में माइनस करते हैं। चलो 79 क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए 79 क्वेश्चन एनालाइज कर देता हूं, और पढ़ना आपको पड़ेगा। ओके 79 क्वेश्चन। हाँ अरीबा, आप किशन वाला क्वेश्चन जो है ना वो भेज देना ग्रुप में, फिर मैं कल समझा दूंगा। 79 डोगरा लिमिटेड, आ जाओ फटाफट, पूरा क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करते हैं। कम टू 79 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ, अच्छे से 79 क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। 79 में लिखा हुआ है डोगरा लिमिटेड है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी, इसकी 1 करोड़ रुपए है, लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं। लेकिन शेयर जो है वो इक्विटी शेयर, वो 100 का 1 है। लेकिन फिलहाल 84,000 शेयर इशू किया है इन्होंने, फिलहाल इन्होंने 84,000 शेयर इशू किया है, वो भी किस पे, प्रीमियम पे, यानी 84,000 शेयर इन्होंने इशू किया, वो भी प्रीमियम पे। सर प्रीमियम कितने का है, पता पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो। इसकी टोटल कितनी हो रही है, 5 4 9 9 3 12। फेस वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, समझ गया प्रीमियम कितना है, 20 रुपए का। जरूरी नहीं है प्रीमियम लिख के दे आपको कि 20 रुपए का है, थोड़ा दिमाग लगा के समझ भी जाओगे। गुड, वेरी गुड, प्रीमियम 20 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। सारा पैसा टाइम पे आ गया। अच्छा एक सेकंड, एप्लीकेशन कितने की आई है, 80,000 शेयर की। लो ये तो ओवर है ही नहीं, ये तो और आसान है, ये तो अभी मैं बना दूंगा 10 मिनट में। ये तो ओवर का है ही नहीं, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का है, और 2015 के आउटसाइड दिल्ली कंपार्टमेंट में पूछा गया है। सोचो कंपार्टमेंट का ही सवाल है ये, समझ रहे हो बात को। लखन एक शेयर होल्डर है जिसने नॉट पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, लखन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का पैसा नहीं दिया। पारस के पास कितने शेयर हैं, 400, उसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया। द कंपनी फॉरफिट द शेयर ऑफ लखन एंड पारस, कंपनी ने दोनों को शेयर को फॉरफिट कर दिया और बाद में कितने में रीइश्यू कर दिया, 80 रुपए में। आपको एंट्री पास करनी है, कैश बुक तो सिखा दिया था मैंने आपको, और जर्नल बनाना है। तो आज मैं आपको कैश बुक दोबारा सिखाऊंगा और जर्नल भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को ना मैं ही करा देता हूँ, आप लोगों का काम हल्का कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और होमवर्क में मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क की कैटेगरी से हट जाएगा, जो क्योंकि मैं खुद करा रहा हूँ इसको, ठीक है।
चलो डोगरा लिमिटेड आ जाओ जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्या था? डोगरा कहाँ है? 77, 78, 79, 79 क्वेश्चन है। 30, 40, 50, 84,000, ठीक है। कंपनी ने इशू किया है 84,000, एप्लीकेशन आई है 80,000 की। सारी एंट्री 80,000 से करोगे, क्यों? क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। याद है आपको क्या सिखाया था? अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्री कम वाले शेयर से करते हैं। एप्लीकेशन मनी जो है, ये क्वेश्चन तो मैं बना दूंगा 2 मिनट में, आराम से क्वेश्चन पूरा एनालाइज हो जाएगा, 10 मिनट में बन जाएगा। तो 30, 40, 50 है ना, 30, 40, 50 लिख लेते हैं यहाँ पे। 30, 40, 50, 120, और प्रीमियम अगर कुछ ना लिखा हो तो कहाँ मानेंगे? अलॉटमेंट पे, ठीक है। एक है लखन और एक पता नहीं कौन था, एक लखन है और दूसरा है कौन? पारस। लखन के पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दी। पारस के पास 400 शेयर है। लखन के पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दी, यहाँ फॉरफिट किया उसको। पारस है, उसके पास उसने क्या नहीं दिया? उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो पारस के पास शेयर कितने हैं? आप देखो 400 शेयर है और 80 रुपये में दोनों शेयर रीइशू हो गए। इसके पास शेयर है 400, ठीक है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो बड़ा टेबल नहीं बनेगा, बड़ा टेबल नहीं बनेगा, छोटा टेबल नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। तो सारी एंट्री तो आप ही करना, ये सब अलॉटेड है, अप्लाइड वाला केस ही नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कम शेयर हैं, सबको सब मिले होंगे। तो आप एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की एंट्री आप पास कर देना। मैं सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करूंगा, वो भी दोनों की अलग अलग फॉरफिट करेंगे। क्लियर है? तो मैं बाकी सब आप कर लोगे ना। एप्लीकेशन की, बैंक टू एप्लीकेशन 6 एंट्री करनी है बस। पारस, ये इसके पास 200 शेयर्स हैं, इसके पास 400 शेयर्स हैं। तो मुझे बताओ लखन ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया? लखन ने प्रीमियम नहीं दिया। लखन को देखो, लखन ने अलॉटमेंट नहीं दिया, लखन ने प्रीमियम नहीं दिया। अगर लखन ने प्रीमियम नहीं दिया, अभी पूछ रहा था एक स्टूडेंट, देखो लखन ने अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम को डेबिट कर दो। 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर कैपिटल में मंगवाया तो पूरा 100 है, एंड तक मंगवाया गया है। कितना प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया? सर प्रीमियम तो 20 रुपए है। जब्त कितना कर लिया? सर राइट लगाए 30 रुपए पे। राइट किस पे लगाए? 30 रुपए पे। अलॉटमेंट कितने की? 40 की। फर्स्ट कॉल कितने की? 50 की। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। देखो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रेडिट और डेबिट देखो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, आप चेक कर लो। बिल्कुल मैच कर रहा है। और शेयर कितने हैं क्लास? 200। तो 200 इंटू 10 20,000, 200 इंटू 20 4,000, 200 इंटू 30 हो गया मैच। अब आते हैं पारस पे। पारस ने प्रीमियम दिया या, ये कुछ नहीं है, फॉरफिट रीइश्यू वाला टॉपिक आ गया, समझ लो। पारस ने प्रीमियम नहीं दे दिया है तो भूल जाओ। पारस ने प्रीमियम दे दिया, देखो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया तो भूल जाओ प्रीमियम को। 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 50 का है, दे कितना दिया उसने? बोलो प्रीमियम कितना दे दिया? ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो इसका 30 और इसमें सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे 20, 50 रुपए। मंगवाया गया है पूरा 100 रुपए। शेयर कितने हैं? 400। तो 400 इंटू 40,000 आएगा और यहाँ आएगा 20,000 और 20,000। दोनों को फॉरफिट कर लिया, बट रीइशू दोनों को अलग अलग नहीं किया है, सारे शेयर रीइशू किए हैं। तो रीइशू की एक ही एंट्री पास कर दूंगा मैं, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। रीइशू की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल। कितने में रीइशू किया चेक करना जरा, डोगरा में 80 रुपए में। यार एक बात बताओ, शेयर 100 का है,
तुम 80 में री इशू कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? 20 रुपए डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट। और शेयर कैपिटल में तो जानते हो आप फेस वैल्यू 100 आएगी। लखन के कितने शेयर हैं? 200। और पारस के कितने शेयर हैं? 400। टोटल कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? 600। तो 80 इंटू 600 48,000, 600 इंटू 20 12,000, 600 इंटू 10 सॉरी 100, 600 इंटू 100 60,000। और आखिरी एंट्री जो आएगा हमारा वो क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना पड़ा है फॉरफिट में? फॉरफिट में कितना पड़ा है बताओ जरा? इसका 6,000 पड़ा है, इसका 20,000 पड़ा है, तो सर 26,000 हो गया। 26 में से कितना यूज कर लिया आपने? कितने का डिस्काउंट दे दिया? सर 12,000 का। 26 में से 12 जब जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 14,000। 26 में से 12 जाएगा तो 14,000 आंसर आएगा। और अच्छी बात यह है कि आपकी बुक का आंसर आपसे मैच हो गया। मैंने सारा क्वेश्चन नहीं किया, 79 है ना ये। मैंने सिर्फ फॉरफिट और रीइशू करके दिखाया आपको। आई होप कि ये 3 क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? 79। तो ये भी क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेज दिया आपको। तो अब आपका जो होमवर्क ले लो, आप होमवर्क ले लो। 76 से काम करो, 80 ले लो आप। 80 और 81, ये 2 होमवर्क ले लो। 80 81, 80 और 81 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। 80 81 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 और 81। अब सुनो, डाउट अगर आता है तो आज ही ग्रुप में डिस्कस करके इसे खत्म कर लेना है। मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं फिर भी 80 81, ताकि घर पे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, सब लोग जरा पढ़ के देखो 80 81। जीवन धारा ने अप्लाई कितने के लिए इशू कितना किया? 1,20,000, 10 का 1, प्रीमियम 2 रुपए का है, तो यानी शेयर 12 का हो गया। ये हो गया 5 2 7, तो ये आएगा बैलेंस 5 रुपए, टोटल आएगा 12। और ये 5 कैसे आएगा? 3 + 2। एप्लीकेशन 1.5 लाख की आई है, इशू कितना किया? 1,20, तो यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो 1.5 लाख को 1,20,000 जब आप टेबल बनाओगे ना तो अप्लाई में कितना आएगा? 1.5 लाख। अलॉट में कितना आएगा? 1,20,000। टेबल बना लेना। ऑल कॉल्स वर मेड। मनु ने अप्लाई कितने के लिए किया है? मनु ने अप्लाई किया 3,000 के लिए। तो मनु को पता है, मैं देखते ही बता सकता हूं मनु को मिलेंगे 2,400 शेयर। लो देखते ही बता दिया। कैसे बताया पता है मैंने? देखते ही यार, अगर 1.5 लाख को 1,20 मिल रहे हैं तो 1,500 को कितना मिल रहा होगा? 1,200। अगर 1,500 को 1,200 मिल रहा है तो 3,000 को कितना मिलेगा? 2,400। नहीं तो आपको तरीका तो पता ही है। इफ अप्लाइड 1.5 लाख देन अप्लाइड 1,20,000। सिमिलरली इफ अप्लाइड 1 लाख, फिर इफ अप्लाइड 3,000 देन अलॉटेड 2,400। आप निकाल लोगे अपने आप। ठीक है, उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। मधुर को अलॉट हुए 2,400, तो इसका अप्लाइड निकालोगे तो 3,000 आ जाएगा अप्लाइड। इसका सिंपल उल्टा, अगर किसी को 2,400 मिले हैं तो उसने 3,000 के लिए अप्लाई किया होगा। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, दोनों के शेयर फॉरफिट हो गए और 9 रुपए में रीइशू हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे एक एक बच्चे से रेस्पॉन्स चाहिए, क्लास करके रेस्पॉन्स देना कि हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन 80, क्वेश्चन नंबर 80 बन जाएगा क्लास। 80 पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको। 81 तक सारा खत्म करना है आपको। 81 तक ध्यान रखना, जितनी जल्दी खत्म करोगे उतना हम बाद में रिवीजन के लिए टाइम बचा पाएंगे। मैं चाहता हूं पेपर के 7 दिन पहले हम सारा अपना खत्म कर दें। पेपर के 7 दिन पहले सब कुछ खत्म कर दें, मेरा ये है टारगेट अभी कि 1 हफ्ते पहले हमारा सारा खत्म हो जाए, ताकि उन 1 हफ्ते में हम दबादब रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यूज इन सबको ध्यान दे सकें। तो उम्मीद है अपना पूरा दिन आप पढ़ाई में यूटिलाइज कर रहे हो। पेपर होगा
फॉर्म भर दिया होगा आप लोगों ने। फॉर्म भरने के लिए भी आपको जाने की जरूरत नहीं है स्कूल में, आप स्कूल वालों को मेल कर सकते हो अपने सिग्नेचर्स को स्कैन करके और अपने फोटो को, उनके पास फोटो और सिग्नेचर होता भी है स्कूल वालों के पास, और पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा हो जाएगा काम उसका। और जो प्राइवेट के बच्चे हैं वो तो खुद ही ऑनलाइन भर सकते हैं। चलो 81 क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और हम क्लास की आज फिनिश करते हैं इसको। कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर, एक की कीमत 10 है, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4। तो फर्स्ट कॉल कितने की आएगी बताओ जरा? 4 रुपए की। प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल भी 4 की आएगी, टोटल 10। अब ये देखो थोड़ी सी टेक्निकल चीज इन्होंने एक लाइन लिख दी, देखो क्या लिख दिया, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा की एप्लीकेशन आई है। तो यार बहुत अच्छी बात है, इशू 50 लाख किया, 50,000 किया था, एप्लीकेशन 1.5 लाख की आ गई, यही तो हुआ। इशू 50,000 किया था, एप्लीकेशन 1.5 लाख की आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 30% को रिजेक्ट कर दिया। अभी 30% कितना होगा 1.5 लाख का? 1.5 लाख का 30% कितना होगा? 45,000, 15 दिए 45, तो बन गया टेबल। ये लो टेबल तो यही बन गया। 45 को दिया 40, सॉरी 45 को 0, 80 को 40 और 25 को 10। और ये 80 वाला कैटेगरी 1 है और 25 वाला कैटेगरी 2 है। एक्सिस एप्लीकेशन मनी जिन्होंने फालतू पैसा दिया है वो आप कहाँ एडजस्ट कर दोगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। आई क्या लिखा है, एक शेयर होल्डर है दीपक जो कैटेगरी 1 में है, अच्छे से समझना सब लोग, सुगंधा वाली बात आ गई। दीपक कैटेगरी 1 में है, दीपक ने 1000 के लिए अप्लाई किया है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। टेबल तो बनेगा इसका। अब मेरी बात सुनो, इफ अप्लाइड 80,000 देन अलॉटेड 40,000। सर आपने फर्स्ट कैटेगरी का क्यों लिया? क्योंकि दीपक कौन सी कैटेगरी में है? दीपक कैटेगरी फर्स्ट में है, ठीक है। सिमिलरली इफ अप्लाइड, उसी तरीके से अगर दीपक 100 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो उसको अलॉट कितने होंगे? 40,000 अपॉन 80,000 इंटू 100, 50 आएगा। अरे सर सीधी सी बात है, 80 को 40 दिया है तो आधा दे रहे हैं, आधा, तो 100 को 50 ही तो दिया होगा। ओके, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 100 जो है उसको 50 इशू हुआ है। राजू बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी। अब सुनो, राजू का डेटा सेकंड कैटेगरी से निकालना और अच्छा एक सेकंड क्लास, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। दीपक ने 1000 के लिए अप्लाई किया था तो 1 जीरो और बढ़ा दो, इधर 1 जीरो और बढ़ा दो, खत्म बात। दीपक ने 1000 के लिए अप्लाई किया था और दीपक को मिले कितने? 500। दीपक ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और दीपक को 500 मिले हैं। अच्छा, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? अप्लाइड या अलॉटेड, जरा बताना मुझे। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? अप्लाइड या अलॉटेड? उसके पास है या उसने मांगे हैं? अलॉटेड सर, अलॉटेड। वेरी गुड। होल्डर का मतलब क्या है? होल्डर का मतलब उसने होल्ड कर रखे हैं, उसके पास है शेयर। होल्डर का मतलब क्या है? उसने होल्ड कर रखा है, उसके पास शेयर है। तो इसमें राजू के पास कितने शेयर है? 100 शेयर। तो आप राजू की सेकंड कैटेगरी से निकालना, कैसे निकालोगे क्लास? सेकंड कैटेगरी से देखो, सेकंड कैटेगरी से इफ अलॉटेड, अगर अलॉट हुआ है सेकंड कैटेगरी में 10,000 देन अप्लाइड 25,000, यानी कि 25,000 का अप्लाई हुआ है। सिमिलरली, वैसे 250 आएगा, मुझे देखते ही पता चल गया, आपको भी चल जाएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो 25,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 आ गया 250। तो 250 अप्लाइड है और अलॉट कितने हैं क्लास? 100। राजू बिलोंग टू द कैटेगरी सेकंड, बोथ फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉट। तो दोनों को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। तो जब आप फर्स्ट कॉल मंगवाओगे, सुनना अच्छे से, जब आप फर्स्ट कॉल मंगाओगे तो 100 शेयर इसके और 500 शेयर इसके, 600 शेयर माइनस करके बाकियों से फर्स्ट कॉल मंगाना। मतलब इशू आपने कितना किया है? 50,000 शेयर, तो 49,400 49,400 से ही आप फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाना। ओके, और आगे लिखा ये शेयर 1 रुपये प्रीमियम पे रीइशू कर दिया, अच्छी बात है। तो जितना फॉरफिट में आएगा
उतना सॉरी कितने में रीइशू कर दिया, 11 रुपए में, मतलब 10 प्लस 1, तो जितना फॉरफिट में आएगा समझ लो उतना ही रुपए आपका कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो आपको 81 तक करना है, टिल 81 76 से। आज हमने यहाँ तक खत्म किया। आई होप कि आप सब होमवर्क करोगे। कोई डाउट कोई दिक्कत हो क्लास पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो या ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज ही क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अभी किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बोल दो, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल सुगंधा जैसा ही है 81 क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन सुगंधा लिमिटेड वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो सुगंधा लिमिटेड वाला क्लास जो पार्ट है वो जरूर देख लेना। जिनको दिक्कत है बहुत ज़्यादा पुराने पार्ट से मुझे बोल देना क्लास, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा उनको। लेकिन ध्यान रखना आज के बाद की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, ना आज की मिलेगी रिकॉर्डिंग। क्लास बहुत एक्सपेंसिव होती है क्लास, अब मैं चाहता नहीं कि मैं उसका चार्ज करूं फिर आपसे, इसलिए क्लास टाइम पे लो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, लाइव आके ही पढ़ना पड़ेगा। और वो सबसे बेस्ट भी है, समझ रहे हो बात को? हाँ क्लास वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। इसको अच्छे से कर लेना, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे।